हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम आपको 16 सोमवार के विषय में बताते हैं। 16 सोमवार की व्रत कथा। एक समय श्री महादेव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में अमरावती नगरी में आए। वहां के राजा ने शिव मंदिर बनवाया था, जो कि अत्यंत भव्य एवं रमणीय था। मैंने मन को शांति पहुँचने वाला था। भ्रमण करते समय शिव पार्वती विवाह ठहर गए। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, आओ आज इसी स्थान पर चौसर खेलते हैं। शिव जी कहने लगे, मैं जीत लूंगा। इस प्रकार उनकी आपस में वार्तालाप होने लगी। उसे समय पुजारी जी पूजा करने पार्वती पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी। पुजारी जी बोले, इस खेल में महादेव जी के सामने कोई दूसरा पारंगत नहीं हो सकता, इसीलिए महादेव जी जीतेंगे। परंतु उल्टा जीत पार्वती जी की हुई। अतः पार्वती जी ने पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया कि तूने मिथ्या भाषण दिया है। अब तो पुजारी कोढ़ी हो गया। शिव पार्वती जी दोनों वापस चले गए। कुछ समय बाद अप्सराओं ने पुजारी उसकी कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी ने सब बातें बता दी। अप्सराएं कहने लगी, पुजारी जी आप 16 सोमवार का व्रत करें तो शिव जी प्रसन्न होकर आपका संकट दूर करेंगे। पुजारी जी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने व्रत करने और व्रत के उद्यापन करने की संपूर्ण विधि बता दी। पुजारी ने विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से व्रत प्रारंभ किया और अंत में व्रत का उद्यापन भी किया। व्रत के प्रभाव से पुजारी जी रोग मुक्त हो गए। पार्वती जी ने पूछा, मेरे दिए हुए श्राप से मुक्ति पाने का आपने कौन सा उपाय किया। पुजारी जी ने कहा, हे माता, अप्सराओं द्वारा बताए गए 16 सोमवार के व्रत करने से मेरा यह कष्ट दूर हुआ है। यह बात सुनकर पार्वती जी ने भी 16 सोमवार का व्रत किया, जिससे उनके रूठे हुए कार्तिकेय जी भी अपनी माता से प्रसन्न होकर आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने पूछा, हे माता, क्या कारण है कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहता है। पार्वती जी ने कार्तिकेय को 16 सोमवार के व्रत का महत्व तथा विधि बताएं। तब कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया तो उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया। मित्र ने भी इस व्रत को अपने विवाह होने की इच्छा से किया। वहाँ के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया कि हथिनी जिस व्यक्ति के गले में वरमाला डालेगी उसी के साथ राजकुमारी का विवाह करूंगा। यह ब्राह्मण मित्र स्वयंवर देखने की इच्छा से वहां एक और जाकर बैठ गया। हाथिनी ने इसी ब्राह्मण मित्र को माला पहनाई तो राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। तत्पश्चात दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजा कन्या ने पूछा कि हे नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया जिससे हथिनी ने आपके गले में वरमाला पहनाई। ब्राह्मण पति ने कहा, मैंने कार्तिकेय जी द्वारा बताए गए 16 सोमवार का व्रत पूर्ण विधि विधान सहित श्रद्धा भक्ति से किया, जिसके पालन करने से इस फल के कारण मुझे तुम्हारी जैसी सौभाग्यशाली पत्नी मिली। अब तो राज्य कन्या ने भी सत्य पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त हुआ। बड़े होकर पुत्र नवराज प्राप्त की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया। राजा के देवलोक होने पर इस ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूछा, पूजा सामग्री अपने द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तुम इस पत्नी को त्याग दो, नहीं तो राजपाट से हाथ धोना पड़ेगा। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने अपनी पत्नी को महल से निकाल दिया। तब अपने भाग्य को खोजती हुई एक बुढ़िया के पास गई और अपना दुखद सुनाया तथा बुढ़िया को बताया, मैं पूजन सामग्री राजा के कहे अनुसार शिवालय में नहीं ले गई और राजा ने मुझे निकाल दिया। बुढ़िया ने कहा, मुझे मेरा एक कम काम करना पड़ेगा। उसने स्वीकार किया। तब बुढ़िया ने गठरी उसके सर पर रखी और बाजार भेज दिया। रास्ते में आंधी आई तो सर से गठरी उड़ गई। अब रानी बुढ़िया के यहाँ से चलते चलते परंतु जिस वस्तु को हाथ लगाती वह वस्तु नष्ट हो जाती। यह देखकर गोसाई जी ने पूछा, बेटी, किस देव के अपराध से ऐसा हो रहा है। रानी ने बताया कि मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया है और शिवालय में पूजन के लिए नहीं गई। इससे मुझे
ये कष्ट उठाना पड़ा है। गोसाई जी ने कहा, उसके कुशलता के लिए प्रार्थना की और कहा, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत विधि अनुसार करो। शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत करते हुए आने से वह अंत में शिवलोक को प्राप्त हुई। दोस्तों, यह थी 16 सोमवार की कथा। आप भी अगर विधि पूर्वक 16 सोमवार की कथा करेंगे तो आपके भी संपूर्ण कष्ट दूर होंगे। कथा सुनने के बाद शिव जी की आरती जरूर करें। हर हर महादेव।